प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए आज के अपने प्रश्नों को देखते हैं। आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना, शिकायतों का निवारण करना तथा उनके जीवन में सुधार करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या से समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर जारी किया है। इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से तैयार किया गया है। यह 29 क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए एक ढांचा है जो स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करता है। इस चार्टर की स्थापना का उद्देश्य लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना, शिकायतों का निवारण करना तथा उनके जीवन में सुधार करना है। पंचायतें 15 अगस्त 2021 तक ग्राम सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे अपनाने तथा नागरिक चार्टर तैयार करने में इस ढांचे का उपयोग करेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत विशेष रूप से स्वास्थ्य व स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, पेयजल आदि क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं के वितरण का दायित्व पंचायतों को दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वर्ष 1978 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा यह विज्ञान केंद्रों व संग्रहालयों का विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी हंट फॉर द वैक्सीन के लिए विज्ञान संग्रहालय समूह लंदन के साथ सहयोग कर रहा है। प्रदर्शनी में टीकों को विकसित करने के नवीन वैश्विक प्रयासों तथा टीकाकरण के ऐतिहासिक व समकालीन दृष्टिकोण को अधिक व्यापक रूप से दर्शाया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद विज्ञान संचार के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। वर्ष 1978 में स्थापित यह परिषद भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह मुख्य रूप से विज्ञान केंद्रों, मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी इकाइयों के नेटवर्क के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने का कार्य करता है। वर्तमान में एनसीएसएम देश भर के 25 विज्ञान संग्रहालयों व केंद्रों का प्रशासन एवं प्रबंधन करता है। यह लगभग 15 मिलियन लोगों की वार्षिक पहुंच के साथ विज्ञान केंद्रों व संग्रहालयों का विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो एक ही प्रशासनिक छत्र के नीचे कार्य करता है और इसीलिए कथन 1 और 3 सही है जबकि कथन 2 गलत है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मलयालम भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसे केरल, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह भारत की 7वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। यह भाषा खाड़ी देशों में भी व्यापक रूप से बोली जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी ही कथन ठीक है। व्याख्या से थोड़ा और समझ लेते हैं।
मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। केरल, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह भारत की 7वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है तथा 2.88% भारतीयों द्वारा बोली जाती है। भारत में मलयालम को वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया था। फारस की खाड़ी में मलयाली प्रवासियों के कारण यह भाषा खाड़ी देशों में व्यापक रूप से बोली जाती है। दिल्ली सरकार के एक अस्पताल ने अपने नर्सिंग स्टाफ के मलयालम बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा अंग्रेजी या हिंदी भाषा का उपयोग न करने पर गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी। आज के अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित प्रमाणन पर्यावरण पर सीधा प्रभाव डालने वाले मापदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है तथा भारतीय रेलवे विश्व के सबसे बड़े हरित रेलवे की श्रेणी में शामिल है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए, यानी कि कथन एक इसका सही है। व्याख्या से समझते हैं। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहा है तथा यह वर्ष 2030 से पूर्व शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की ओर अग्रसर है। रेलवे विद्युतीकरण वर्ष 2014 के बाद से लगभग 10 गुना बढ़ गया है, जो पर्यावरण अनुकूल होने के साथ प्रदूषण को भी कम करता है। रेलवे ने वर्ष 2023 के अंत तक शेष ब्रॉड गेज मार्गों के विद्युतीकरण की योजना बनाई है, जिससे इन मार्गों का 100% विद्युतीकरण किया जा सके। 3 प्लेटिनम, 6 स्वर्ण, 6 रजत सहित 19 रेलवे स्टेशन हरित प्रमाणन प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त 27 रेलवे भवन, कार्यालय, परिसर एवं अन्य प्रतिष्ठान भी हरित प्रमाणित हैं। हरित प्रमाणन मुख्य रूप से पर्यावरण पर सीधे प्रभाव वाले मापदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण के उपाय, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण, अवशिष्ट प्रबंधन, सामग्री संरक्षण तथा पुनर्चक्रण आदि का आकलन शामिल है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर, असम, तमिलनाडु या कर्नाटक? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या से इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। यह भूटान की सीमा से संलग्न बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत कोकराझार जिले में स्थित है। राज्य के अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यानों में काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग तथा डिब्रू सैखोवा शामिल है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत भूटान सीमा पर स्थित रिपु रिजर्व वन का हिस्सा है। यह इस वन के 422 वर्ग किलोमीटर उत्तरी क्षेत्र को कवर करता है। इस क्षेत्र में सुनहरे लंगूर, एशियाई हाथी, बाघ, क्लाउडेन तेंदुआ, भारतीय गौर, जंगली भैंस, चित्तेदार हिरण, हॉर्नबिल आदि की 150 से अधिक प्रजातियां, पक्षियों की 170 तथा पौधों एवं आर्कटिक की लगभग 380 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान आजीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर सीमांत ग्रामीणों को पारिस्थितिकी तथा पर्यटन के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर था।